हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। आज हम फिर से लेके आए हैं टेक्नीशियन के लिए साइंस प्रैक्टिस सेट, जो हम डेली की तरह आज भी हम लेके आए हैं 25 क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो क्या जाएगा? मेटोजोआ। इसका उत्तर जाएगा मेटोजोआ। ठीक है, क्या जाएगा? मेटोजोआ हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोंक जोंक किस संघ से संबंधित है? जोंक जो है किस संघ से संबंधित है? हो जाएगा एनेलिडा। एनेलिडा से संबंधित है। ठीक है, जोंक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? कौन सा ऐसा रोगी है जो नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह रोगी जो है वो नेत्रदान कर सकता है। नीलगिरी, हैजा और टेटनस, ये रोगियां नेत्रदान कभी नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्पतालों से निकलने वाले मतलब अस्पतालों से जो निकलने वाले जैविक कचरे होते हैं, उसको निपटाने के लिए कौन सा अच्छा उदाहरण होगा? इसका उत्तर बताइए। तो यानी इसमें से सबसे अच्छा उदाहरण होगा भस्मीकरण। क्या होगा? भस्मीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? क्या प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? तो धातुएं जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन प्रदान करता है उसे हम धातुएं कहते हैं। ठीक है, धातु को हम आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीयता है। ठीक है, आज सभी धातुएं जो होता है चमकीला होता है और घनत्व उच्च होता है। धातु का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। आवोगाद्रो संख्या का अर्थ क्या होता है? तो आवोगाद्रो संख्या का अर्थ होता है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। और इसका सूत्र होता है, यानी कि लेंस की शक्ति का सूत्र होता है, लेंस की शक्ति का सूत्र होता है यानी P बराबर हो जाएगा 1 बटा फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष नामक होगा इकाई का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो क्या होगा? दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही वो धातु? कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही वो धातु है, यानी कि उपधातु है? तो जगह जर्मेनियम। ऑप्शन बी, जर्मेनियम। मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीज का परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 24। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 73 और मतलब 13 होगा ना? 73 कैसे हो जाएगा? 13 होगा। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 26.9 यानी 27 हो जाएगा। ठीक है, और जर्मेनियम का परमाणु संख्या हो जाएगा, जर्मेनियम का कितना हो जाएगा? जर्मेनियम एक उपधातु है और जर्मेनियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 32, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अपचेतन उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? वह क्या कहलाता है? तो अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। क्या? अपक्षेपण अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी जीव वैज्ञानिक नाम क्या? मस्का डोमेस्टिका है। क्या होगा? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो जगह जॉन इन्वेजेलिस्टा पुरकिंजे। जॉन इन्वेजेलिस्टा पुरकिंजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रेशम किस से प्राप्त किया जाता है? रेशम जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा बॉमिक्स मोरी, ऑप्शन ए बॉमिक्स मोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जल का निर्माण करता है? बीज का कौन सा भाग जल का निर्माण करता है? तो हो जाएगा मूलांकुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मूलांकुर। मूलांकुर जो होता है पौधे की भ्रूण जड़ है, मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ती है भ्रूण जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल लैंडस्टेनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो जगह रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए। ठीक है, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्रही स्थित होती है? अभिग्रही स्थित होती है क्या जगह? जिसका उत्तर हो जाएगा रस संवेदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रस संवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बलों हो जाएगा, ये बालों नहीं होगा, बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? हो जाएगा हिदेकी युकावा ने की है। ठीक है, हिदेकी युकावा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? पिच ब्लेड जो है किससे संबंधित है? तो हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम से संबंधित है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो क्या त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन डी त्वरण। त्वरण जो है सदिश राशि है और त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है, समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेज नहीं वेग होगा, वेग, अरे बहुत अशुद्धि है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन और न्यूटन का सूत्र होता है केजी इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संवेग और वेग दिया हुआ हो तो डार्मन जाट करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा क्या होगा? तो जगह P बटा भी हो जाएगा। क्या होगा? P बटा भी। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान हो जाएगा, ये जो द्रव्यमान होना चाहिए डार्मन लिखा गया। ठीक है, द्रव्यमान ज्ञात होगा। चलिए, यानी द्रव्यमान बराबर होता है P बराबर होता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो हम पूछा गया है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा P बटा यानी संवेग बटा वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू जो होता है किसके कारण होता है? तो जगह विषाणु के कारण, ऑप्शन सी विषाणु के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है? हीम का भाग है, तो जगह आयरन जो है हीम का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नोलियोफाइटा पुष्पी पादप होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जगह एजियोस्पर्म। क्या जगह? एजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का आखिरी प्रश्न है, उसके बाद एक होमवर्क डेली की तरह रहेगा। ठीक है, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, चलिए यह है आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क। इसका उत्तर बताइए कमेंट में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोगों को यह भी बताना है कि वीडियो कैसी लगे। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी SSC GT और RRB रेलवे एग्जाम से संबंधित GS आपको सभी दिया जाएगा और साइंस भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।